साथियों, कुछ नई अपडेट हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके इन सारे एग्ज़ाम्स हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, फिज़िकल है, तो आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा। और क्योंकि ये डेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखिए यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर 30 तारीख को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है? यानी 30 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। जो वन दरोगा है यूपी फॉरेस्ट में उसका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 30 तारीख को इसका एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड आपके पास में आ गए होंगे। अब देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड में अगर दरोगा बनना है और इसके एग्ज़ाम में जाना है, तो ऑलमोस्ट सिलेबस वही है, लेकिन आपको याद रखना है वन नीति जो है इसमें ज़्यादातर पूछी जाएगी। अगर मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ कि आपको बताना है कि वन संरक्षण जो अधिनियम था वो कब पारित किया गया था? तो ये आपको आना चाहिए। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ 1940, 1960, 1980 और 2002। ये डेट्स हैं जिनको लेकर के आपको पता होना चाहिए वन संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था। अब देखिएगा एक और सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया था यूपीएसआई में कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया था? 1972। तो ये सारे वन नियम जो जैसे कि जितने भी एग्ज़ाम्स में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको एक बार ज़रूर आप देख के जाना। और स्पेशली इसमें वन नीति जो है ज़्यादा पूछी जाती है, तो उसको लेकर के आपने तैयारी कर लिया होगा तो बेस्ट ऑफ लक। ये यूपी फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग जो है न्यू अपडेट है। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको पता है एसएससी जीडी का जो है वो एक फिजिकल आ गया है। तो फिजिकल में आपको देखो यहाँ पर बोल रखा है कि आपका 1 मई से जो है इसका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। और फिजिकल स्टार्ट होने के साथ में जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 27 तारीख को जो है आपके पास में माफ़ी चाहूँगा, ये उस एग्ज़ाम के बारे में बता रहा है। तो ये विशेषकर बस यहाँ पर इतना ही याद रखना है आपको कि फ़िज़िकल जो है वो आपका 1 तारीख से 1 मई से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि फ़िज़िकल के जो एडमिट कार्ड हैं वो आपने डाउनलोड जो है वो कर लिए होंगे। 24 तारीख को जो है इसका लिंक एक्टिवेट हो गया था। तो ये एसएससी जीडी के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा पद जो है इसमें भरे गए थे। और एसएससी जीडी का जो फ़िज़िकल होता है वो ऑलमोस्ट ऐसे कह सकते हैं कि यूपी पुलिस के ही समान होता है। लेकिन यूपी पुलिस में 25 मिनट मिलता है और एसएससी जीडी में 24 मिनट मिलता है। लेकिन दोनों में अलग-अलग विशेषताएँ हैं और अलग-अलग पद हैं और काफ़ी अच्छे पद जो हैं वो इस बार आए थे। एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, इस तरह के बहुत सारे पद जो हैं वो देखने को मिले थे। चलिएगा विशेष चर्चा जो है मैं अगले वीडियो में करूँगा। यहाँ पर देखिए एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो एसएससी जो एमटीएस है उसमें हवलदार और एमटीएस के जो पद थे उन पर जो है ये फॉर्म भरा गया था। इसका जो एग्ज़ाम है वो 2 मई से लेकर के 19 मई ये पहला स्लॉट चलेगा और इसके बाद में फिर छुट्टी कुछ दिनों के लिए कुछ इसमें जो है गैप देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिएगा 13 तारीख से लेके 20 जून तक जो है इसका एग्ज़ाम चलेगा। तो एमटीएस और हवलदार दोनों के जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपका जो एडमिट कार्ड है पेपर के लिए वो 20/4 यानी कि आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपने देख लिया होगा कब आपका एग्ज़ाम है। और इसको लेकर के काफ़ी अच्छी जो है आपकी तैयारी होनी चाहिए। देखिएगा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में आपको पता है मैथ रीज़निंग जो होता है इतना हाई लेवल नहीं होता, लेकिन उसमें इंग्लिश का जो होता है बेसिक आपको आना चाहिए। और इसके साथ ही में जो जीके होता है, जीके में हर जितना इसका सिलेबस होता है हर टॉपिक में से 1-2 सवाल आते हैं। तो विशेषकर याद रखिएगा इसका टाइम को लेकर के, टाइम जो है बाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। और टाइम जो है इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल जो है स्टेज पर होता है। आपको उसका ध्यान रख कर के एग्ज़ाम देने जाना है। बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ ही में देखो सीआईएसएफ के लिए ये नोटिफ़िकेशन जो है वो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। और कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ सीआईएसएफ के रिगार्डिंग। इसका जो एप्लीकेशन है वो 27/3 से जो है वो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है उसमें एक्सटेंड किया गया था। तो इसका जो सीआईएसएफ का जो ट्रेड्समैन का फॉर्म है वो आप 2 मई तक जो है इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो आपके पास में अभी जो है वो डेट बची हुई है। 100 रुपये इसका फ़ीस था। और इसका जो एग्ज़ाम है वो जो है जुलाई में जो होने वाला है, 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में इसका जो एग्ज़ाम होगा। तो बेस्ट ऑफ लक। अच्छे इसका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप अच्छे से तैयारी रखें। और बस मैं यही कहना चाहूँगा एग्ज़ाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेज के लिए अगर आपको आगे जाना है तो। तो विशेषकर ये सारे अपडेट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब मैं 2-3 सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ जाते-जाते। ये बड़े बड़े अच्छे सवाल हैं और इनको थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। आपसे मैं पूछता हूँ, जैसे एक शब्द मैं लिख देता हूँ आपको, स्थूल। क्या लिख दिया मैंने? स्थूल। तो स्थूल का आपको जो है उल्टा बताना है। कमेंट के अंदर मैं ज़रूर चेक करूँगा। स्थूल का उल्टा विलोम क्या होता है? यूपीएसआई में पूछा गया था। मोटा होता है, दुर्गम है, साकार है या सूक्ष्म है? ये आपको जो है मुझे बताना है। एक और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अथ। अथ का जो होता है अथ, अथ का विलोम क्या होता है? अंत, इति, अद या अर्थ? इन सब में से आपको मुझे बताना है। और एक मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि वर्तमान काल में के कितने भेद होते हैं? मतलब जो वर्तमान काल होता है, प्रेज़ेंट जो टेंस होता है,
उसके कितने पार्ट होते हैं। जैसे काल जो टेंस होते हैं, काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वैसे इनके जो डिवीज़न किए गए हैं, जैसे कि प्रेज़ेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के कितने होते हैं, पास्ट के कितने होते हैं, वर्तमान के कितने होते हैं। तो वर्तमान के जो पूछे गए थे ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ 7, 5, 6, 8 इन 4 ऑप्शन में से आपको एक जो है वो आपको बताना है। तो आप इस एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और अच्छे से जो है आप इस एग्ज़ाम में जाइए। और मैं बस कहना चाहूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा तो फिर सब कुछ ही जो है वो अच्छा हो जाएगा, आपका जो चयन हो जाएगा। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अ, ठीक है, क अगर कोई भी नया अपडेट रहेगा आगे तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। आप लगातार पढ़ते रहिएगा, जितने भी अधिनियम होते हैं उनको, उनकी साल कब जो है पारित किए गए थे, उस डेट को जो है लगातार आप याद करते रहें। साथ ही में याद करें, अलग से याद ना करें, क्योंकि अलग से अगर आप याद करेंगे तो हो सकता है बड़ी मुश्किल से वो याद हो पाएँ। तो इसको थोड़ा आप याद रखिए। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि आपको बताना है कि एक सवाल था जनहित याचिका को लेकर के, है ना? पीआईएल को लेकर के एक सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर के, कि जो जनहित याचिका की अवधारणा थी, इसकी उत्पत्ति किस देश से हुई थी? यूएसए, भारत, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस से, ये कब हुई थी? और भारत में जो है वो मतलब किसके लिए जो है पीआईएल का जो है श्रेय जाता है कि साहब इनकी वजह से जो हमारे देश में जो है वो पीआईएल जो है वो अस्तित्व में आया। एक मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, निम्नलिखित में से आपको मैं ऑप्शन दूँगा कि किसके पास में केंद्रीय सतर्कता आयोग को हटाने की शक्ति होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल? तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको लेकर के आपको पता होना चाहिए। जाते-जाते एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि नैदानिक थर्मामीटर की जो परास होती है, जो सीमा होती है उसकी, वो क्या होती है? बताइए, 30 से 40 है या 35 से 42 है या 25 से 50 है? ये सब सवाल थे जो मैंने आपको इस वीडियो के बहाने से थोड़े से पूछ लिए। इनको आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ नहीं आएँगे तो मैं कमेंट के अंदर आपको बता दूँगा। बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम की आप तैयारी अच्छे से करके जाइएगा, ताकि आपको जो है आने वाले एग्ज़ाम्स में परेशानी ना हो। कोई भी अपडेट रहेगा तो समय रहते मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।